राम राम सारे ना हरियाणवी लाइफ आप देखने लाग रहे हो और मैं थारा डोग्याला पत्रकार अंकित फिलहाल बरवाड़ा के अंदर मौजूद हाँ। चौधरी विजेंद्र सिंह और चौधरी वीरेंद्र सिंह यात्रा था पहला जो है कार्यक्रम करने लाग रहे है सद्भाव यात्रा। उसकी लेके उनके समर्थका का के कुछ कहना है के मानना है हरियाणा की राजनीति पे के राय है। फिलहाल आप मेरे पीछे देख सको हो खचाखच भीड़ भरी है और कुछ साथी है इनते भी जो है बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। भाई जी नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम है? गगनदीप। गगनदीप भाई कहाँ से आए हो? मैं बड़गांव से हूँ। अच्छा बात कर लूँ मैं सद्भाव यात्रा की तो लागे है कि यह यात्रा हरियाणा में कोई बदलाव लाओगी? बिल्कुल पूरा परिवर्तन होगा भाई साहब। एक तरफ आपको देखने लाग रहे हैं कि इनेलो जो है फिलहाल कांग्रेस के वोट बैंक में सेध लगाने लाग रही है। लगातार कांग्रेस के नेता पदाधिकारी छोड़ छोड़ के इनेलो की तरफ जाने लग रहे हैं। दूसरी हुड्डा साहब के जो खास करके क्लोज थे, दूसरी तरफ जो है एक और पिता पुत्र की जोड़ी लोग कहने लग रहे हैं मैदान में है। तो यह यात्रा कांग्रेस के लिए कितने फायदेमंद रहेगी? या 100 की 100 भाई साहब। तो चौधरी साहब तक कितने टाइम से जुड़ रहे हो? जब से राजनीति का 52 साल से। तो के ऐसा इंटरेस्ट देखा के मतलब नेता तो हरियाणा में बहुत है, पार्टियां बहुत है। साहब सभी का नेता ईमानदार लोग हैं भाई। यही चीज है, ये क्वालिटी है। बिल्कुल भाई जी नमस्कार। नमस्कार क्या नाम अपना? जी। क्या नाम है? राजकुमार कौन से गांव से हो राजकुमार? बुत्थन कला फतेहाबाद से। अच्छा फतेहाबाद से पहुंचे हो। कार्यक्रम जो है आपने हासी वाला भी देखा होगा, आदमपुर वाला भी देखा होगा और आज मैं यो बरवाड़ा वाला कहूँ यो उनते भी 21 है कहीं ना कहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो जो मतलब रोज का बढ़ने लग रहा है। बिल्कुल गाड़ी चलती है तो आप पहला गियर लगाते हैं हाँ। तो दूसरा लगेगा तीसरा लगेगा, पूरी तेज रफ्तार होगी और कोई संकोच की बात नहीं है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कोई छोटे नेता नहीं है। इनकी रगों में दीनबंधु सर छोटूरंजन जी का खून है और हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी का इनके ऊपर एक विश्वास है। भाई इस इंसान के पीछे लगेंगे तो गलत दिशा में नहीं ले जा सकता और खुद का फायदा तो साहब ने कभी किया नहीं। साफ कहना सुखी रहना चाहिए। इनको साफ कहने के बावजूद भी राजनीतिक नुकसान हुआ है, लेकिन इस इंसान ने जो बात को बात कहते वो बात को बात कह के काम करने का काम किया है। अच्छा 5 तारीख की बात कर लूँ, 5 तारीख में जब यात्रा शुरू होगी तो के कुछ नजारा देखने मिल सकता है? गांव से चलेंगे वर्जेंद्र जी और युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का हर तरह से सहयोग मिलेगा। हमें तो पूरी शंका है जब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी मेरी आवाज सुनो रैली का आगाज किया था, उसमें न किसी पार्टी का झंडा था, न किसी पार्टी डंडा था और न झंडा था। उसके बावजूद भी कितनी सफल रैली होने का काम किया, पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा है। और आज तो ये बहुत पुरानी कांग्रेस पार्टी जो है करीब 130 साल पुरानी पार्टी है, आज इसके झंडे और डंडे के नीचे है चौधरी साहब। अब तो तूफान निकल जाएगा। अच्छा एक और सवाल है के लागे है कि यात्रा जो है कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है या चौधरी साहब कुछ अपना फायदा देख रहे हैं? चौधरी साहब ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया। जिस दल में रहे बिल्कुल 100 की 100 उस पार्टी को मजबूत करने के लिए रहे। और ये पार्टी कांग्रेस पार्टी जो है इससे चौधरी साहब को जो कुछ मिला है वो कहीं मिला भी नहीं और चौधरी साहब से जो पार्टी को मिला है वो उससे भी हाईकमान संतुष्ट है। ये पार्टी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए यात्रा की जा रही है और युवाओं के भविष्य को देखते हुए, वर्जेंद्र के भविष्य को देखते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करने का काम करेगी ये यात्रा। एक आखिरी कमेंट है चौधरी विजेंद्र सिंह पर चाहूंगा। वीरेंद्र सिंह तो आपने देख लिया है, विजेंद्र सिंह भी जो है 5 साल MP रहे हैं, किसा भविष्य इनका मानना? बहुत अच्छा भविष्य है, पढ़ा लिखा नेक काबिल लड़का है, ऑफिसर लॉबी से आया है और इनको इस बात का भी पूरा फर्क है। भाई IAS लॉबी से आया हुआ है और उचाना को जो विधायक मिलेगा तो सारी जनता को पता है। भाई समझदार व्यक्ति और अच्छे घर का व्यक्ति, ईमानदार टिकाऊ परिवार, पढ़ा लिखा परिवार का तो हम सबको ही पता है फायदा ही फायदा होता है। बिल्कुल। ताऊ जो है पहुंचे है। ताऊ राम राम। तगड़ा है ताऊ। जमा खूब। कौन सा गांव था? बिठमड़ा था। अच्छा आज किसने सुनना है? वीरेंद्र की बात सुन लें कि कहेगा। अच्छा के लागे किसी की बात करेगा? बात तो अच्छी करेगा। पुराना टाइम तो वीरेंद्र तक जुड़ रहे हो क्या? मैं तो पुराना टाइम तो। अच्छा वो देसी भाषा में पूछूं अपना लोकल में काम कुम काट दे के
काम मना पड़े को नहीं कि मैं अच्छा फिर क्या था जुड़ रहा था वो? मैं मेरा बाबू जुड़ गया था, मैं जुड़ गया। अच्छा ओ, विजेंद्र देखा कते छोरा जो देखिया MP उसका जन्मदिन पर गए, वो गए थे और डीसी लग गया जब स्कूल में ओड़ा बुलाए थे। का? अच्छा किसा स्वभाव का है? अच्छे स्वभाव का। ये 5 तारीख तक यात्रा शुरू होगी था उतने बेरा होगा, उस यात्रा में भी शामिल होगा। देखो बहुत टाइम लग गया, जो टाइम का है तो पास। अच्छा क्यों जमींदारू धंधे ज्यादा रहे हैं इस समय, कपास कपूस भी खराब हो रही है, लेबर पांदी को ना लेबर लाने का भी हम अच्छा बीजेपी जो करने लग रही है उस तक खुश हो? उस पर भी खुश हैं, जो से हो रहे हैं ठीक से हो रहे हैं, सत्ता जो कर रही है। अच्छा कड़े सरकार कड़ा, हम गरीब से मन से सरकार कुछ करो, सारा मंजूर करना पड़ेगा। ना मंजूर क्यों करना पड़ेगा? एक तो नोबा अच्छा काम करी, एक नोबा मारा हित का तो करती कोनी। इतने में हमने के चाहिए है अपना अलबाएगा रोट खाने वाले मन सामने दो। अच्छा हाँ, सब कुछ ही देगा है, इस गला मेल जोल सब बूढ़िया का था महाराज। ठीक है तो और भी जो है साथी पहुंचे, इनसे बात कर लिया। प्रधान जी राम राम। अच्छा इनसे भी कर लेंगे, राम राम तो कर ले। राम राम। कौन से काम था? न्याणा तो न्याणा था हो। अच्छा आज जो है के कुछ सोच के आए हो, यात्रा में शामिल होगे या फिर? भाई यात्रा में शामिल है, मौका तो आगे आके देखिए। राम राम। राम राम जी। आप भी न्याणा थे? न्याणा तो जी अच्छा फिर तो अपना आशीरादमपुर वाला प्रोग्राम भी देखा होगा। सारे प्रोग्राम A to Z प्रोग्राम देखे हैं। अच्छा बरवाड़ा वाले ने गोविला मामना सीतर आदमपुर तक तगड़ा मामना करया। नहीं ये बरवाड़ा का उससे भी तेज पाओगा, आदमपुर से भी। अच्छा यात्रा के लागे हरियाणा में कोई बदलाव ले पाओगे? बिल्कुल 100% बदलाव ले पाओगी। और आज का जो टाइम है हर वर्ग इनसे दुखी है। अब देख लो बाढ़ की स्थिति देख लो, क्या प्रशासन की सरकार की जिम्मेवारी तो है ना। सरकार तो गोए भाई प्रकृति ने मार मार दी, हद से ज्यादा बारिश होगी माम के घर। प्राकृतिक का कोई समाधान भी होता होगा। प्राकृतिक ने चलो भगवान ने बारिश ज्यादा कर दी, बारिश ज्यादा कर दी, उसका कोई प्रशासन का समाधान भी होता होगा सरकार के पास। भी किसी की पानी तारने की व्यवस्था है और से सभी की व्यवस्था तो करनी चाहिए नहीं, वो तो प्रशासन का सरकार का काम से नहीं। अच्छा सैनी साहब ने 10 में तक क्या नंबर देना चाहोगे? सैनी साहब को तो सारे नंबर सही सैनी साहब गए से नंबर अड़गे पड़े नंबर तो। अच्छा फालतू हो रहे हैं। हाँ फालतू है रे। सीएम के तौर पर लागे कि भाई सैनी साहब बढ़िया सीएम साबित होंगे? आप नहीं लगता होगा, आप बताओगे, आप सारी पब्लिक से पूछो। मान तो फिर जो जनता को वो ही बता नहीं दिया। जनता ना, आपने किसी ने बेरा भी था, आपने बेरा पड़ता लोग कितने एक नंबर दे। आपके भीतर क्या आंदोलन है? हमारा भीतर तो यही है नहीं, जो सरकार बनाई लोगों ने जिस उम्मीद से बनाई है उस उम्मीद पर सरकार को भी तो खरा उतरना चाहिए। नहीं सरकार आपके वायदे खरी को नहीं उतर रही। चौधरी विजेंद्र सिंह की ना वीरेंद्र सिंह जी ने कही थी आदमपुर में यह बात, बोले इस यात्रा में मामला मजबूत कर दो, गले चल पड़े, बोले इस सरकार की रहने काट जाए। वो जन भावना के ऊपर डिपेंड है, ठीक है नहीं। वो लोग मतलब आज जो टाइम है उस टाइम से लोग आप देखो कितने तादाद में आने लग रहे हैं। लोग विपक्ष में होते हुए आने लग रहे हैं। आज तो जो सरकार पक्ष सत्ताधारी सरकार से वाकई प्रोग्राम करे उसके पास लोग क्यों नहीं आने लग रहे। सीएम साहब भी आज ही आ रहे थे। हाँ आऊंगे क्यों नहीं। फिर उड़े नहीं गए देखा? सीएम साहब का हरियाणा से कहीं भी आ सके। फिर आप नहीं गए देखा ना, ये दिक्कत आई। दिखते से जब कोई प्रशासन मतलब सरकार सुनाई वे तो नहीं किसी करती? सुनाई कर दिए, दर दर के बेचारे ठोकर खाते फिर कितनी वीडियो आने लग रही, कोई बाढ़ से मरन लग रहा, कोई कहीं से मरन लग रहा, किसी संभालो तो। बिल्कुल भाई, अंदर जो है कार्यक्रम चालन लग रहा है और बाहर जो है वो बात करने लग रहे हैं। भाई जी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ था ये तो बता दो। हम नरवाना था। नरवाना थे। बेदी साहब किस काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं। ना ना हंसने वाली बात कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। फिर आप कांग्रेस वाले की तरफ करा रहे हो, आपकी आस्था हो रहे हैं? ना ना मैं तो यार दोस्त के ला रहे हूँ। अच्छा गाड़ी गाड़ी अपनी। ठीक है ठीक है ठीक हाँ है। हाँ बिल्कुल भाई, और भी जो है साथी है इन तभी बात कर ले। फिलहाल जो है नेताजी नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या हाल कैसे चाल हो? है? बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास एकदम। आप सुनाओ? बिल्कुल मौज में, आपने देख के और बढ़िया हो गए। और सब राजी खुशी? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा एक सवाल है, कांग्रेस पे जो लगातार आरोप लाग गया जा रहा है गुटबाजी की, लेकिन आप जो है उरे भी पहुंच रहे हो, लेकिन खेमा आपका और बताया जावे है। ना ऐसा कुछ नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम है और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे बहुत पुराने जो हैं लीडर हैं कांग्रेस के। और चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह उन्होंने एमपी इलेक्शन से पहले पार्टी ज्वाइन कर ली थी और वो मेरे ख्याल से नॉन कंट्रोवर्शियल फेस है। हमारे इलाके का तो है ही है, हरियाणा का नॉन कंट्रोवर्शियल फेस है। उन्होंने संदेशा दिया और हम पहुंच गए।
अच्छा, आपके समर्थक का कई बार मैं आपके इलाके में सर्वे करने आया, उनने एक बात कही कि भाई नेताजी जो बोल रहे हैं नहीं बोला वो उसका कई मीनिंग हुआ है। तो ये यात्रा ती लेके क्या बोलना चाहोगे? 6 महीने बाद कांग्रेस का क्या भविष्य देखो रहे हो? देखिए, कांग्रेस का भविष्य तो है, कांग्रेस के भविष्य में तो कोई दो राय है नहीं। अब की बार भी जब चुनाव हुआ था तो 37 एमएलए कांग्रेस की हाथ के निशान के ऊपर जीत करके आए हैं। लेकिन क्या होता है कि चुनाव के दौरान कुछ गलतियां, ऐसी गलतियां जो कांग्रेस ने मेरे ख्याल से अपने तरीके से उसका एनालिसिस भी किया है, उनको समझा भी है। और मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल आप देख लो, आज छोटी सी मीटिंग है, यात्राओं को लेकर के संदेशा देने के लिए लीडर आ रहे हैं और आपको भारी संख्या में लोग मिल रहे हैं, तो माहौल तो है और लोग चाहते हैं, कांग्रेस को चाहते हैं। एक आखिरी सवाल, अभय चौटाला जी जो है फ्रंट फुट पे बैटिंग करने लग रहे हैं, लगातार कांग्रेस के विकेट गिराने लग रहे हैं। ऐसा है, देखो, प्रायोजित चीजें हैं। कुछ दिन पहले गोपाल कांडा ने बताया था कि रानिया की सीट है ना, खट्टर साहब का कहना तो मुन्ना पे सिंह चौटाला को जिता दी। हो सकता है कि कित बात चल रही हो, वो बी टीम है, सबको ही पता है कि भाई अल्टीमेटली दोनों परिवार, अजय चौटाला परिवार और अभय चौटाला परिवार को ताकत मिलेगी तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ताकत किसके पास जाएगी? किसी भी कीमत पे दूर नहीं रह सकते। वो बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ रहेंगे। तो मतलब ये कांग्रेस थी डेंट करने खातिर रोहतक 100% पूछने की बात नहीं है। तो ये तो आपको भी, आप लोगों से मिल रहे हो लगातार, तो आपको समझ भी आ रहा होगा कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो है किशन साथरोड जी भी जो है पहुंचे थे और भी जो है लगातार उरे कौन ये बरवाड़ा से नहीं ये हाँ, और भी जो है साथी पहुंचने लाग रहे हैं, उनसे बात करने लाग रहे हैं और आपकी विचारधारा साथ के साथ आप जो है कमेंट करके जरूर बताओ। क्योंकि पंडित जी महाराज, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा, राम राम वाले हो कि जय श्री राम वाले हो? राम राम वाले। अच्छा, राम राम वाले हम हो। तो ले जय श्री राम भी ने ठीक से मतलब ना, राम वो राम है। पार्टियां ने बैंड रखा आजकल। अच्छा 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 अच्छा, जय श्री राम राम राम। अब तो राम राम वाले हैं, राम का भी नाम दिया चार भाई आता है, राम राम में सारा है लिया, छोटा बड़ा सारा है लिया। अच्छा, बात मैं कर लेता हूँ फिलहाल यात्रा की, सद्भाव यात्रा जो 5 तारीख से शुरू होने लग रही है। 6 महीने या यात्रा चलेगी, लगभग 2500 किलोमीटर आसपास से सफर तय करेंगे। इस यात्रा के बाद के भविष्य कांग्रेस का के फ्यूचर देखो, कितना बदलाव जो हरियाणा में इसमें जी यह यात्रा जो शुरुआत भी तो इसकी 5 अक्टूबर तक करेगी, शायद 9 तक करेगी, चेंज कर दिया था ना सारा करके है। इसमें तो यात्रा तो शुरू हुई को नहीं अभी, और बदलाव तो पब्लिक में आपने देख लो, आज देख लो, उत्साह बहुत ज्यादा हो रहा है। और बदलाव की तो शुरुआत होगी जब यात्रा शुरू होगी नहीं, तब तो पूरा देश में ही बदलाव हो जाएगा। मतलब बात है देश में, हरियाणा में तो होना जो विजेंद्र सिंह और चौधरी वीरेंद्र सिंह सद्भावना जो रैली की तैयारियां कर रहे हैं 5 अक्टूबर से, तो इसमें तो देश से में हरियाणा में तो बदलाव है क्या चारों ओर। मतलब है या जो सद्भावना रैली है, इसका मतलब है छत्ती बिरादरी के सबसे पहले तो वह भाईचारा एक होना चाहिए, कोई जाति पाति की बात नहीं होनी चाहिए। बीजेपी ने तो जाति पाति का जहर घोल दिया, ये तो सद्भावना सभी मिलकर रहो और मतलब बीजेपी सरकार को भगाओ और कांग्रेस सरकार बीजेपी पसंद को नहीं ना जी, बीजेपी पसंद को कर जी, जाति पाति का जहर घोल दिया बीजेपी ने तो। बीजेपी तो गए मामले सनातन बचा दिया ना जी, कोई सनातनी कैसे बचा दिया जी, तो बीजेपी जी कैसे पसंद है जी। ये बाढ़ है, प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन मैं बिठमड़ा की बात करूंगा, रजली की बात करूंगा, पूरे मतलब दावड़ की बात है, कई काम में जी ये प्राकृतिक आपदा से को नहीं है जी। प्रशासन और सरकार, सीएम साहब नायब साहब आए लिए थे, बिठमड़ा भी आए थे, लेकिन करे तो कुछ नहीं जी। एक भी मोटर जी पंप गांव में उपलब्ध को नहीं जी, और पानी तो लोग तराई तराई मैच रही है। तो ये प्राकृतिक आपदा थी या प्रशासन की और सरकार की लापरवाही से इन कामों में दिक्कत आई है। सीएम साहब जो है अधिकारियों की पीठ थप आगे गए, बोला बहुत ये जी न्यू बताऊं जी, पीठ तो जी जो मैं और कहता हूं मेरे पर के चमचे फूल माला लेकर खड़े हो, मतलब बात यह है स्वागत बन न्यू बताओ जी, पीठ थपका दी। बिठबड़ा गाँव की मैं कहूँ खुला बिल्कुल जमाचा, कहीं भी कोई लो, मतलब स्पष्टवादी हूँ मैं, स्पष्ट कहने वाला, रामपुर शर्मा समाज सेवी भी, सबने पता भी है, जो बात कहनी बेधड़क कहनी है। बिठबड़ा गांव में एक भी मोटर दी नहीं, 6 करोड़ रुपये लग रहे हैं और फसल बर्बाद हो रही भी हमारा रास्ता है, इस बात की गारंटी बताओ आप। चलो, एक आखिरी सवाल हूँ तो लंबा टाइम रह रहा है, फिर भी 2029 का पत्रा पैडे दो। 2029 का लक्ष्मी बम्बन तो भविष्य ही कई वर्ष पहले की बता करता। रामपुर शर्मा भी 2029 में कांग्रेस सरकार आओगी, जिसमें 200% कांग्रेस सरकार हरियाणा में तो 100% बदलाव है। 24 में भी कहा कर दिया ना जी, 24 में तो सबने पता है जी, ई जो सद्भावना रैली चली सारे ई मिलन लग गए नहीं, सब लोग गन बेरा लग गया,
पहली तो मैं उसका मैं वीरेंद्र सिंह का, मैं उड्डा का, ये सारे छत्ती बिरादरी के सारे एक हो गए, एकजुट एक मंच पाए गए, ये सरकार से पक्की आओगी जब 100%। और 5 अक्टूबर तक सब नरेली शुरू होगी तो आप खुद ही कहने लग जाओगे, आप तो समझदार हो, मीडिया में शामिल हो गए। बिल मैं तो यात्रा में जी, मैं तो नहीं कोई सुत्या भी कहते रहते रहे 12 बजे, तो भी मतलब चढ़े बुलाओ यात्रा में जी बिल्कुल शामिल होंगे और लोग गाने भी शामिल कराएंगे। बिल्कुल। चलो भाई, पंडित जी ने जो है पत्रा पैट दिया और यात्रा में भी कोशिश करांगे इनसे मिलके बात करने की और जो नज़ारा होगा वो आपसे दिखाने की। बाकी जो है सच्चाई आप कमेंट बॉक्स में बता सको, विचारधारा इन बातों से कितने सहमत हो खुल के कमेंट करो। वीडियो ने शेयर करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।